कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता के इस कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज 5वें दिन में हैं और भगवत गीता के दूसरे अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग, जिसे हमने कहा था कि गीता का सार भी कहा जाता है, जिसको हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया था। इस अध्याय के 5 भाग हैं, जिसमें एक श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक अर्जुन के कुछ संशय होते हैं और संशय के बाद शरणागति होती है। शरणागति तो हमने पूरे 1 से 10 श्लोक को देख लिया था, जिसमें क्या हो रहा है? अर्जुन भगवान के शरणागत हो रहा है। 11 श्लोक से लेकर के 30 श्लोकों तक भगवान आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, जिसको वास्तविक में सांख्य योग कहा जाता है। और फिर तीसरे भाग में 31 से लेकर के 38 तक भगवान निष्काम कर्मयोग, या फिर इसको बुद्धि योग भी कहते हैं, इसका निरूपण करते हैं। और फिर 39 से लेकर के नहीं, कर्तव्य पालन, गलती है यहाँ से, 1 मिनट, 31 से 38 तक कर्तव्य पालन। ये सांख्य योग, यहाँ पर कर्तव्य पालन के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है, कर्तव्य पालन के। और यहाँ 39 श्लोक से लेकर के भगवान 53 श्लोकों तक, 53 श्लोकों तक भगवान निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, जिसको भगवान बुद्धि योग कहते हैं, बुद्धि योग। और 54 से लेकर के 72 तक स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसका निरूपण किया गया है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि अर्जुन कैसे भगवान के शरण में जाता है। आज हम लोग संपूर्ण सांख्य योग या फिर आत्मा के ज्ञान को समझेंगे कि आत्मा है क्या, आत्मा होती भी है कि नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो होती ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं। ऐसा नहीं है। आत्मा है क्या? तो ये परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। ये किसका अंश है? तो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का क्या है? ये अंश है, उसको आत्मा कहा जाता है। इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 11 से 30 तक जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आत्मा वास्तविक में होती क्या है और अर्जुन कह क्या रहा था और भगवान उसको समझाना क्या चाहते हैं। अगर कोई सांख्य योग को ठीक से समझ जाता है तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करेगा, और कर्तव्यों का पालन करने के बाद वह
उसकी बुद्धि खुलेगी तब वो निष्काम कर्म योग में आएगा, फिर वो ज्ञान योग में आएगा और फिर वो भक्ति के आगे अग्रसर सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा। इसलिए हमको सांख्य योग को समझना ठीक से बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब बोर जैसा लग रहा है, लेकिन ये बोर नहीं है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति को आप समझ गए हैं कि अब अर्जुन की स्थिति कैसी थी। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारी स्थिति अर्जुन से बेहतर नहीं है। उसको तो महाभारत के युद्ध में लड़ना था, लेकिन हमें कहाँ लड़ना है। हमारे अंदर भी युद्ध चल रहा है, हमारे बाहर भी युद्ध चल रहा है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वहां अर्जुन जाकर के फंसा, क्योंकि उसको पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो द्वंद्व में फंस गया था। वो अपने इंद्र तृप्ति में इतना भूल गया था कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम इंद्रियों की तृप्ति को भी ठीक से नहीं कर पाते, और क्या करना है क्या नहीं करना इसका तो ज्ञान हमारे पास शून्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, हम लोग समझ गए थे कि श्री भगवान वाचा में हम लोग समझ गए थे कि भगवान किसे कहा जाता है। जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो वही भगवान है, और कृष्ण ही स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि बाकी सब उनके अंश हैं या फिर कला हैं, और बाकी सब के मालिक कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच असोचान्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? असोचान्य शोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से, जो तुम शोक कर रहे हो असोचान्य, जो शोक करने योग्य नहीं है। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं? असोचान्य शोचस्तम, शोक कर रहे हो। किसके लिए शोक कर रहे हो? शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य, जो शोक करने योग्य नहीं है। असोचान्य असोचस्तुम प्रज्ञावादांश भास से, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? शोक कर रहे हो। और शोक करते हुए पंडित पूर्ण बातें कर रहे हो, पंडितों जैसे क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो। क्या कह रहा था अर्जुन? कि हम इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, और उनके मारने से पूरा का पूरा कुल क्षय हो जाएगा, या फिर हम इसको मार देंगे तो हम सुखी कैसे रहेंगे। और उसके पहले क्या कह रहा है अर्जुन? इसी अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन क्या कर रहा है? मृत व्यक्ति जो मर रहा है पानी में डूब करके, उस व्यक्ति के प्रति करुणा ना दिखा करके अर्जुन क्या कर रहा है? उनके वस्त्रों के प्रति करुणा दिखा रहा है। तो उसी बातों को भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम पंडितों जैसे तो बातें कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम अर्जुन क्या कर रहे हो? शोक कर रहे हो। तो क्या है नहीं है शोक करने के लिए? तो भगवान कह रहे हैं गतासून। क्या कह रहे हैं भगवान? गतासून। गतासून मतलब जो चला गया, और अगतासून, अगतासून जो नहीं गया, जो नहीं गया। अब भगवान क्या कह रहे हैं उसको? गतासून अगतासूंश्च, जो चला गया और जो नहीं गया, मतलब जो जाने ही वाला है, जो जाने ही वाला है, और जो कभी नहीं जाएगा, जो कभी नहीं जाएगा। अब इसके लिए शोक करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसको ठीक से समझते हैं कि भगवान ऐसा अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं। गतासून जो चला गया है या फिर जो जाने वाला ही है। तो ये जो हमारा शरीर है, जो हमको जो शरीर प्राप्त है, ये शरीर क्या होगा? एक दिन चला ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो कभी नहीं जाएगा वो क्या है? आत्मा है। और अर्जुन शोक किस लिए कर रहा है?
अगर अर्जुन आत्मा के लिए शोक कर रहा है तो भी उसको शोक नहीं करना चाहिए, और अगर अर्जुन शरीर के लिए शोक कर रहा है तो भी उनको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर है वो तो जाएगा ही और आत्मा कभी जाती नहीं है। तो ये बता रहे हैं जो मरने वाले हैं उसके प्रति अगर अर्जुन शोक कर रहा है तो निश्चित रूप से मरने ही वाले, क्योंकि शरीर क्या है, एक दिन खत्म होने वाला। अगता सुन, जो कभी मरती नहीं, वो क्या है, आत्मा। और ये क्या है, ये शरीर जो है जो अभी तक मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है, मरने वाला है। अब कौन मरने वाला है? तो जितने भी योद्धा खड़े हैं अभी तक मरे नहीं हैं, लेकिन उनके मरने से पहले ही अर्जुन क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है, शोक कर रहा है कि सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे। मतलब अर्जुन उसके लिए रो रहा है जो अभी तक मरे ही नहीं है। न द्रोण मरे, न भीष्म मरे, न कृपाचार्य मरे, कोई नहीं मरा अभी तक। अभी तक एक तीर का धनुष एक तीर भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन अर्जुन अभी भी अपने शोक पे डूब गया है कि कौन है, गतासुन अगतासुन च नानो सोचंती पंडिता। जो मरने ही वाला है उसके प्रति क्या कर रहा है, शोक कर रहा है, या फिर जो मरे ही नहीं है। भीष्म पितामह सर शरीर खड़े हैं, द्रोणाचार्य सर शरीर खड़े हैं, और कृपाचार्य सर शरीर खड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं सब अभी तक शरीर खड़े हैं। अर्जुन, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। न शरीर के लिए शोक किया जा सकता है, न आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। तो ऐसा भगवान बताते हैं अर्जुन को 11वें श्लोक में। ये समझ में आया सबको कि गतासुन क्या है और गतासुन क्या है। अब भगवान आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों बोले भगवान। भगवान ऐसा इसलिए बोले क्योंकि भगवान अब कहेंगे, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे व्यमतः परम। 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे व्यमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो। क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसा कभी नहीं रहा है कि मैं, मतलब भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने बारे में। या तुम नहीं रहे हो मतलब अर्जुन, या सामने खड़े समस्त राजा न रहे हो। और कभी ऐसा हुआ नहीं है मतलब कभी भूत में भी नहीं हुआ है, वर्तमान में तो दिख ही रहे हैं सामने, और भविष्य में भी अर्जुन ऐसा नहीं होगा। अब बात किसकी कर रहे हैं, क्या भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन, मैं नहीं रहा हूं या तुम ना रहे हो, या ये समस्त राजा ना रहे हो, ना कभी ऐसा है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। मतलब भगवान बात किसकी कर रहे हैं, भगवान यहां पर बात कर रहे हैं उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो कभी भी जन्म नहीं लेता और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जीव क्या है, नित्य है। ये सब कौन है, ये भगवान को छोड़ करके अर्जुन हो या जितने भी राजा हैं वो सब कौन है, जीव है। और जीव क्या है, नित्य है सब जीव। ये सब जीव कौन है, नित्य है। बस मृत्यु किसको कहा जाता है कि जब हमारा शरीर के साथ या भोग, हमारा जो कर्म है, या शरीर समझ लीजिए, शरीर के साथ आत्मा का संयोग, ये क्या हो गया, इक्वल टू जीवन। और शरीर माइनस आत्मा क्या हो गया, मृत्यु। अब ये बताइए, जिसकी बात कर रहे हैं आत्मा, आत्मा क्या है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा, सर्वे व्यमतः परम। भगवान जिस तत्व की बात करना शुरू करते हैं अर्जुन से, वो क्या कह रहे हैं, आत्म तत्व है, वो कभी भी नहीं मरेगी। इसलिए ये भूत में भी थे, वर्तमान में भी दिखाई पड़ रहे हैं, और अर्जुन भविष्य में भी दिखाई पड़ेंगे। तुम क्या करो, इसके लिए शोक मत करो। लेकिन सबसे पहले ये समझो अर्जुन, ये तीनों अवस्था में कैसे थे, भूत में भी कैसे थे, वर्तमान में भी कैसे हैं, और भविष्य में भी कैसे रहेंगे। जब आत्मा किसी शरीर को धारण करती है तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, प्रारब्ध। मतलब हमारे पूर्व कर्म,
जब दोनों जुड़े होते हैं तब हमारा जन्म हो जाता है, और जब हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, आत्मा में प्रारब्ध माइनस कर दो, तो हम क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन क्या हो रहा है कि इन सब का प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध को भोगते हुए क्या करेंगे, अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो। किसके लिए, जो कभी मरने वाले ही नहीं है। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मारे जाएंगे, भगवान क्या समझा रहे हैं कि ये कभी मरने वाले ही नहीं हैं। ये तीनों अवस्था में थे अर्जुन, भूत में भी, वर्तमान में, भविष्य में भी रहेंगे। और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। जैसे ये परमात्मा है और ये छोटा आत्मा, ये क्या होगा, लीन हो जाएगा। तो ये जो श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामा न व्यमतः परम। मतलब क्या है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा, मतलब अभी आत्मा क्या है, बद्ध अवस्था में है। ठीक है, बद्ध अवस्था में आत्मा कहां रह रही है, संसार के अंदर। कहां है आत्मा, संसार में। संसार में भी कहां, शरीर के अंदर। ठीक है, अब जब आत्मा यहां से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कि ये आत्मा कहां मिल जाएगी, परमात्मा में। जब परमात्मा में मिल जाएगी तो क्या आत्मा का अस्तित्व रहेगा? तो भगवान बोलते हैं हां रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा में कभी लीन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है नित्य नित्यानाम चेतस चेतना नाम एको बहुनाम या विदधाति कामान तय आत्मस्थमानुपश्यन्ति धीरोस्तेषाम शांति शाश्वती नरतेषाम। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्यों? क्योंकि नित्य नित्यानाम चेतस चेतना नाम, आत्मा कभी भी इसमें विलीन नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि आत्मा विलीन हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, दूसरे ही श्लोक में भगवान ने क्या कर दिया, 12वें नंबर के श्लोक में बता दिया कि जो मायावादी लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में आत्मा कभी लीन हो ही नहीं सकता, न होना पड़ेगा उसको। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, जैसे एक हरा पक्षी है और हरा पक्षी किसी हरे वृक्ष में जाकर के बैठ जाए, तोता तो हमें दिखाई नहीं देता। इसका यह मतलब नहीं कि वो तोता उस पेड़ के साथ जाकर के लीन हो गया। उसी तरह आत्मा की स्थिति ब्रह्म में बनी रहेगी, अपने इंडिविजुअल स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में बना रहेगा, बस वहां स्थित रहेगा। जैसे एक तोता, हरे रंग का तोता हरे वृक्ष में जाकर के स्थित रहता है, फिर भी उस तोते का अस्तित्व उस वृक्ष पे बना रहता है। और अगर ऐसा नहीं है, भगवान ने खुद के बारे में भी कहा ना कि मैं भी भूत में था और तुम भी थे, मतलब भगवान को ये सब पता है। अगर भगवान माया के अंदर होते तो जो कुछ अर्जुन को बोलने वाले हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब इसको ये समझिए कि अर्जुन का जो शोक है किसके प्रति है? अर्जुन का जो शोक है वो देह के प्रति है। किसके प्रति है? देह के प्रति। आत्मा को तो अर्जुन देख ही नहीं रहा है। जब तक पहले अध्याय में उसने जो कहा, अर्जुन ने आत्मा को देखा ही नहीं। आत्मा किसको देख रहा है अर्जुन? सिर्फ और सिर्फ देह को। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जो अगर प्रीति का कोई पात्र बनता है हमारे जीवन में, तो वही देह क्या बनता है? हमारे प्रीति का पात्र बनता है। प्रीति का पात्र कौन बन रहा है? देह। मरता कौन है? देह। आत्मा क्या रहती है? अमर। फिर हम जो प्रेम करते हैं किससे करते हैं? अगर आत्मा अमर रहती और सामने वाला की अगर मृत्यु हो जाती, मतलब वो शरीर छोड़ करके चला गया, कौन? आत्मा, तो हम रोते या नहीं रोते? अगर हम आत्मा से प्रेम करते तो हम कभी नहीं रोते। लेकिन हमने वास्तविक में प्रेम किससे किया है? देह से। क्योंकि उस देह को अब हम क्या करने वाले हैं? जलाने वाले हैं। और मृत देह के प्रति शोक किस बात का? अगर जो मरने ही वाला है, जैसे गतासुन बता दिया, तो देह मरने वाला है, आत्मा तो मरने वाली नहीं है। और हम प्रेम किससे करते हैं? देह से। कभी भी हम आत्मा से प्रेम
नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार आत्मा को हम लोग अलग कर देते हैं, देह को अलग समझ लेते हैं, और कभी कभी आत्मा और देह को भी एक समझ लेते हैं कि जो आत्मा है वही देह है, जब देह खत्म तो आत्मा भी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आत्मा देह के अंदर है हमें वो व्यक्ति प्रिय लगता है। जैसे ही आत्मा निकल के चला जाता है हम उस देह को अपने पास रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें सब कुछ प्राप्त होता था देह से, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रहती थी उसके माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। उसमें कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो स्वयं से अधिक प्रेम करने के कारण, अगर हम खुद से प्रेम करते हैं स्वयं से हमारा क्या है, प्रेम है, तो ही हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। अगर हमारा स्वयं से प्रेम नहीं है तो हम सामने वाले से प्रेम नहीं कर सकते। अर्जुन को अपने देह से प्रेम है, इसलिए वो सामने वाले जितने भी राजा खड़े हैं उस सबके देह को ही देख करके क्या दुखी हो रहा है कि ये देह अब समाप्त हो जाएगा। उसी को खत्म करने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, ये आत्म तत्व है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ना कभी भूत में समाप्त हुआ अर्जुन, और ना कभी भविष्य में समाप्त होगा। प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण को और आत्मा को नहीं समझ पाते हैं वो लोग भगवत गीता को क्या कर रहे हैं, एक शीशी में बंद मधु को चाटने के समान है। क्योंकि हमने कभी भगवत गीता को खोल करके देखा ही नहीं कि उसमें भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए जो भक्त हैं वही गीता को समझ सकते हैं। जो भक्त हैं, कौन है भक्त? जो भक्त हैं वही गीता को समझ सकते हैं। दूसरा कौन नहीं समझ सकता है? तो जो विरोध करते हैं, किसका? कृष्ण के विरोधी हैं। कृष्ण का जो विरोध करते हैं वो गीता नहीं समझ सकते। और जो कृष्ण को ही भगवान नहीं मानते हैं और गीता का अध्ययन करना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मधु का पात्र है और उस मधु को क्या कर रहे हैं, बाहर से ही चाटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कुछ स्वाद मिलने वाला नहीं है। ये प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में समझाते हैं। सोच लीजिए, जिस हम तत्व की बात करते हैं आत्मा परमात्मा में लीन होने वाला है, वो आत्मा कभी परमात्मा में लीन होने वाला नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत है कि आत्मा एक दिन क्या होगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा। आगे का श्लोक है 13वां, जिसमें भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उस प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देही है, देही अर्थात आत्मा, आत्मा का क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आत्मा को क्या कर रहे हैं, जिस शरीर में आत्मा रहता है, जैसे आत्मा को एक शरीर प्राप्त हुआ तो शरीर क्या हुआ, पहले जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो शरीर कहां गया, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, वो क्या हुआ, धीरे धीरे कौमार अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ और फिर जरा मतलब बूढ़ा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब में आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और मृत्यु के बाद क्या होगा, वो पुनः जन्म लेगा, लेकिन आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होगी। आत्मा का कभी न जन्म हुआ, न कौमार अवस्था को प्राप्त हुआ, न कभी जवान हुआ, न कभी बूढ़ा हुआ, और न कभी मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये सब किसके लक्षण हैं, तो शरीर के लक्षण है। ये सब किसके लक्षण हैं, शरीर के लक्षण है। इसी को भगवान कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो शरीर को ऐसा परिवर्तन जानता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी शारीरिक परिवर्तन को देख करके मोह को प्राप्त नहीं होता।
अब देखिए इसका उदाहरण दीजिए, जैसे कि छोटा सा बच्चा है जो 2 साल का हो, जिसको आपने गोद में खिलाया हो, वो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और फिर वो कौमार अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये छोटा सा बच्चा कहाँ गया? खत्म हो गया ना। 2 साल का बच्चा कहाँ गया? सिर्फ आपकी यादों में और आपके तस्वीरों में वो कैद हो गया। वो छोटा बच्चा अब क्या हो गया? कौमार हो गया। अब उसको देखते हैं कि आपके सामने खेलता है, और कुछ दिन के बाद उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो कौमार अवस्था कहाँ गया? वो तो मर गया ना। वो कौन? मतलब शरीर मर गया ना। उसका जन्म की अवस्था में जो 2 साल की अवस्था में जो शरीर था, वो शरीर क्या हो गया? नया हो गया। इस जन्म लेता हुआ बच्चा को शकल को देखिए और कौमार अवस्था में उसके शकल को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, दोनों में कितना परिवर्तन है। लगता ही नहीं कि वही बच्चा कौमार अवस्था में उस शरीर को प्राप्त हुआ और वही फिर जवानी में वैसा दिखता है और जरा में कैसा, और मृत्यु के बाद तो सब राख का ढेर। तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके साथ रह रह करके आदी हो जाते हैं, तो हम उसके साथ मोह को बना लेते हैं। उसी जन्म लेता हुआ बच्चा वही कौमार अवस्था में वही यौवन को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक एक दूसरे अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है, वो पीछे की अवस्था तो उसकी समाप्त होते जा रही है। मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मतलब छोटा बच्चा खत्म, अब कौमार अवस्था में आ गया। कौमार अवस्था खत्म, अब यौवन अवस्था में आ गया। लेकिन जब तक वो आपके साथ रहता है मृत्यु तक, आपको कोई दुख नहीं होता कि हमारे से दूर जा रहा है या इसका शरीर खत्म हो रहा है। जैसे ही शरीर खत्म हो जाता, मतलब अब जब उसके हाथ पैर नहीं चल पाते, तब हम रोना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मतलब कि हम प्रीति किससे लगा करके बैठे हैं? हम पहले ही बताएं, हमारा प्रेम किससे है? तो केवल और केवल शरीर से। देह को ही प्रीति का पात्र हम लोग समझते हैं। और इसी में भगवान बताते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देह। अगर फिर क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त होकर तो नया शरीर मिलेगा ना। जो शरीर प्राप्त होगा वो तो नया होगा। मृत्यु हो गया, फिर नया जन्म होगा। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, नया शरीर प्राप्त होगा। जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको नया शरीर मिलेगा। तुम पुराने शरीर के प्रति शोक मत करो, उनको तो अब नया शरीर मिलने वाला है। जब किसी को नया शरीर मिलता है तो आनंद होता है कि नहीं? जैसे छोटा सा बच्चा है, वो कब बोलता है कि हम बड़े हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाता है। तो यहां से इस अवस्था में जाने का आनंद है उसके पास, और यहां से इस अवस्था में भी जाने का आनंद है उसके पास। लेकिन व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये नहीं सोचता कि हमें अब नया शरीर प्राप्त होगा। वो क्या सोचता है कि अब हम तो गए, और उसके संबंधी भी सोचते ये तो गया। तो भगवान ये समझा रहे हैं उसको तो नया शरीर पुनः प्राप्त होने ही वाला है। इसका उदाहरण है, जैसे एक बार ययाति, राजा ययाति के 2 पत्नियां थी, एक शर्मिष्ठा और देवयानी। तो शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, और एक बार शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति को कि तुम्हारा जो यौवन है वो समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त हो जाने के बाद वो पुनः जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने किसी भी पुत्र से उसका यौवन ले सकते हो। तो उनके जो सबसे बड़े बेटे थे यदु, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन जो सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था पुरु, वो क्या करते हैं? अपने ही जवानी को पिताजी को सौंप देते हैं। मतलब जब वो जरा अवस्था को प्राप्त हो गए थे तो पुरु ने अपने शरीर, अपने जवानी को वापस दे करके उनको यौवन अवस्था लौटाई। मतलब जब हमको यौवन हो रहे तो हमको आनंद आ रहा है ना। हम जरा से यौवन हो रहे तो आनंद आ रहा है, और जन्म से कौमार अवस्था, कौमार से यौवन अवस्था में जब फिर भी आनंद आ रहा है, तो जब हम मृत्यु से वापस जन्म को लेते हैं और जन्म से वापस कौमार अवस्था को प्राप्त करते हैं तो भी आनंद आना चाहिए। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है? शोक करा। क्यों? क्योंकि उसको इसी शरीर से प्रेम है, इसी शरीर से प्रीति है, इसलिए वो क्या कर रहा है? रो रहा है। और इसी श्लोक में बताते हैं कि आत्मा क्या होती है? एक व्यष्टि आत्मा होती है और एक समष्टि आत्मा होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आचार्य भी लिखते हैं, तो इसको हम लोग समझते चलेंगे साथ साथ। व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। व्यष्टि मतलब जो एक ही शरीर में हो, मतलब आत्मा।
और जो सबके शरीर में हो वो परमात्मा। तो उसी को बता रहे कि व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा है। जो आत्मा को भी जानता हो, परमात्मा को भी जानता हो, इसके साथ साथ भौतिक जगत को जानता हो, भौतिक जगत को जानता हो, जो ये संसार है जहां हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसके बारे में भगवान जब आगे बताएंगे तो हम लोग इसको भी समझेंगे। फिर आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानता हो, जो आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में जानता हो। संसार के क्या हुआ है, परमात्मा है, ये परमात्मा ये टूट गया, ये धीरे धीरे यहां से ऐसे ऐसे टूटता चला गया और आत्मा बन गया और ये समाप्त हो गया। जब ये आपस में जाकर के मिलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो बड़ा सा परमात्मा बन जाएगा। लोग इसको बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मा दो प्रकार के होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। ये जो आत्मा है जो हमारे ही शरीर में व्याप्त है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर वो जो हमेशा गिरते रहते हैं, जिसका गिरने का ही प्रवृत्ति है, जो हमेशा कहाँ गिरता है, इस भौतिक संसार में। हम सब कौन है, क्षर आत्मा है। और अक्षर कौन है, जो सदा वैकुंठ लोक में रह करके भगवान के सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, जो कभी गिरे ही नहीं और न गिरते हैं। वो कौन है, अक्षर वैकुंठ, वैकुंठ में निवास करने वाले आत्मा। तो क्षर और अक्षर, और अक्षर परमात्मा को भी कहा जाता है। जब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पुरुष और चेतना, वहां अक्षर जो है वो परमात्मा को बता रहा है। ये तो हो गया एकात्मवाद की आत्मा जो परमात्मा है वही टूट टूट करके आत्मा बना, ये बिल्कुल गलत है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा का खंडन हो ही नहीं सकता। परमात्मा अगर खंड खंड हो गया तो परमात्मा आपके साथ हृदय में रहेगा कहां से। जो परमिशन देते हैं, जो अनुमंता है, कर्ता चरता भक्ता सब है वही, तो इस संसार को चलाएगा कौन? आपके रूप में वो तो चला नहीं रहे संसार को, क्योंकि आपसे आपका शरीर नहीं चलता, आपसे संसार क्या चलेगा। इसलिए परमात्मा का कभी विखंडन नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं प्रतिबिंबवाद, जैसे सूरज और चांद होते हैं ना, जैसे सूरज है, ये सूरज है और ये मटका है। मटका बनो भाई, मान लीजिए एक गिलास है, कुछ भी है, इसमें जल भरा हुआ है। प्रतिबिंबवाद में आत्मा क्या है, ये परमात्मा है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, आत्मा। ये भी गलत है। क्यों? सूरज और चांद को परमात्मा समझ लीजिए, और जो छोटे छोटे तारे हैं, सितारे हैं, वो सब कौन है, आत्मा है। सूरज चांद आत्मा हो गए, और जो छोटे छोटे जो जितने भी तारे हैं वो सब आत्मा है। क्या सूरज से टूट टूट करके वो तारा बना है, या चांद से टूट टूट करके वो सितारे बने हैं? नहीं, उनका एक अपना वर्तमान स्वरूप है, और इनका भी एक अपना वर्तमान स्वरूप है जो हमेशा नित्य और सनातन होता है। तो प्रतिबिंबवाद में अगर कोई कहे कि उस परमात्मा का परछाई हमारे हृदय में है वही आत्मा कहलाता है, तो ये भी गलत है। सही क्या है कि वो सूरज क्या है, परमात्मा है, चांद क्या है, परमात्मा है, लेकिन जितने भी सितारे हैं सब क्या हैं, आत्मा के स्वरूप हैं, आत्मा माने जाते हैं। ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता, अगर सबका विखंडन हो गया तो कृष्ण कौन हो जाते? फिर कृष्ण परमात्मा न होकर के आत्मा हो जाते, और अर्जुन भी क्या हो जाता, आत्मा। अब दोनों जब आत्मा हो गए तो कृष्ण का गीता का उपदेश देने का महत्व क्या रहा? जब दोनों एक ही समान अवस्था में हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, दोनों आत्मा है, तो हम उनके ज्ञान को क्यों सुने? कृष्ण के ज्ञान का क्या फायदा? लेकिन हम जानते हैं कि कृष्ण कौन है, परमात्मा है, और अर्जुन कौन है, आत्मा है। ये विखंडनवाद और ये प्रतिबिंबवाद दोनों यहां पर काम नहीं करते अगर हम गीता के उपदेश को ठीक से समझना चाहते हैं। ना परमात्मा से टूट के, ब्रह्म से टूट करके आत्मा बनी है, और ना ब्रह्म का प्रतिबिंब हमारे हृदय में पड़ता है। ये दोनों सिद्धांत गलत हैं। दोनों को मायावाद का सिद्धांत कहा जाता है।
इसलिए उस सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते। और फिर है श्लोक संख्या 14। पानी रहा। श्लोक संख्या 14 में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण उष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख के क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं में आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनका सहन करे। क्या कह रहे? तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व मतलब सहन करे। क्यों सहन करना चाहिए? अभी भगवान बताएं कि देहिन्यस्मिन् यथा देहे, जो सुख दुख है वो किसके समान है अर्जुन? ठंडी और गर्मी के समान है। सुख है दुख है, वो किसके समान है? मौसम के समान, जो आएगा और जाएगा। सर्दी के मौसम कितने महीने रहती है? 2 महीने। गर्मी के मौसम कितने महीने? 3 महीने। बरसात के मौसम कितने महीने? 2 महीने। बरसात के बाद जैसे वापस ठंड आएगी और ठंड के बाद वापस गर्मी आएगी। क्या एक जैसा मौसम है? नहीं। तो वैसे ही सुख और दुख जो है अर्जुन, मौसम की तरह है। तुम उसको क्या करो? सहने का प्रयास करो। क्यों सहने का प्रयास करो? तो उदाहरण देते हैं भगवान कि जैसे माताएं हैं, जो भी माताएं हैं जो किचन में भोजन बनाती हैं, वो मई जून के महीने में भी भोजन बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? बनाती हैं। तो सोचिए, मई जून के महीने में वो भोजन बनाती हैं रसोई के अंदर, आग के सामने, चूल्हे के सामने, तो उनको कैसा लगता है? उसको क्या करती हैं? वो सहन करती हैं। सहन करने से क्या होता है? व्यक्ति को भोजन प्राप्त होता है। लेकिन यहां भोजन क्या है कि माताओं का अगर धर्म को देखें तो भोजन बनाना उनका धर्म है, और उसके साथ उनके पास ज्ञान भी है कि हमें भोजन बनाना चाहिए। तो धर्म से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? भक्ति। और भक्ति के बाद हम क्या हो जाते हैं? मुक्त। तो इस सहन जो करना है, अपने धर्म को पालन करने में जो कष्ट होता है, ये धर्म क्या है कि बहुत सारे अपने पास धर्म होते हैं। माताओं का मान लीजिए धर्म है कि हम रसोई बनाएंगे कब? मई जून के गर्मी में भी। तो क्या निभा रही हैं वो? धर्म। जब वो धर्म निभा रही हैं तो धर्म से क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान उत्पन्न होगा। और ज्ञान से क्या होगा? भक्ति। और भक्ति से हम क्या हो जाएंगे? मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने धर्म के पालन करने में हमको कोई भी कठिनाई आए, कोई भी कष्ट आए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ठंडी है तो हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, मंदिर हम लोग, बहुत ठंडी का जब मौसम होता है, दिसंबर जनवरी का जब मौसम है, उस समय हम लोग मंगल आरती कितने बजे करते हैं? 4 बजे, 4:30 बजे। तो उस समय क्या मौसम है? ठंडी के मौसम है। उस ठंड के मौसम में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उतने सुबह उठ करके हम लोग तैयार होते। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ताम तितिक्षस्व, हम लोग उस चीज को सहन कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म को पालन करने में जो कष्ट है, कठिनाई है, उसको सहन करता है, तो वो धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठ जाता है। भगवान इसको बता रहे इस श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा समझते हैं? जैसे मात्रा, मात्रा मतलब हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और उन 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, जीभ, त्वचा और जनन इंद्रिया, ये 5 हैं। अब आंख को क्या चाहिए? सुंदर दृश्य चाहिए। तो ये जो सुंदर दृश्य है वो मात्राएं हैं जिसको वो लेना चाहता है। कान क्या चाहता है? तो आवाज है। क्या है? आवाज। इसको सुंदर दृश्य, इसको दृश्य लिखो।
दृश्य, जीभ क्या चाहता है? स्वाद, त्वचा क्या चाहती है? स्पर्श। तो ये सब क्या है? वो तन मात्राएं हैं जिसको भगवान बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। आंख को आनंद कब आता? जब वो अच्छे दृश्य को देखता है। कान को आनंद कब आता? जब अच्छे आवाज को सुनता है। तो 5 चीजें हैं और पांचों के अलग अलग नाक। इसको क्या चाहिए? सुंदर सुगंध चाहिए। ये सब क्या है? सुख और दुख को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अच्छे दृश्य को नहीं देखे तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारे त्वचा को अगर अच्छा स्पर्श ना मिला, अगर आपको फूलों के गद्दे में सोने की आदत है, कांटे बिछा दिए जाए तो ये सब क्या है? सुख और दुख को देने वाले हैं। अगर कोई इन चीजों को सहन कर लेता है, क्योंकि नाक भी आपका वही रहेगा, त्वचा भी वही, जीभ भी वही, कान भी वही, आंख भी वही, आदत भी आपका वही है कि हमको ऐसा चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? अपने धर्म के पालन करने के लिए, जो आपका धर्म है, धर्म पालन करने के लिए आप इन चीजों को सहन कर लेते हैं। जब इन चीजों को आप सहन कर लेते हैं तो उसको सहन करने मात्र से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और ज्ञान उत्पन्न होने से आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, और भक्ति आपको क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो? जो सुख और दुख हैं अर्जुन, ये मौसम के तरह हैं, आते और जाते रहेंगे। तुम क्या करो? कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। और इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन का नाम क्या ले रहे हैं? कौन्तेय। कौन्तेय कौन है? एक महान विरासत है। मतलब कुंती माता जो है वो कितना संघर्ष में रह करके इन 5 पांडवों का लालन और पालन करती है। इसलिए भगवान कौन्तेय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं कि जंगल में किस तरह से 5 पांडवों का जन्म होता है और कैसे उनको पालती हैं, अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। तुम उनके पुत्र हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे नहीं करोगे अर्जुन? इसलिए भगवान इस श्लोक में कौन्तेय शब्द का उच्चारण करते हैं अर्जुन को पुकारने के लिए। श्लोक संख्या 15 श्लोक संख्या 15, इसमें भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। क्या कह रहे हैं? कि जो इन सुख और दुख में समभाव रहता है। अभी भगवान कहे कि जो सुख और दुख को सहेगा, और अभी भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें जो समभाव रखता है वो मुक्ति के योग्य है। वहां क्या है? एक प्रोसेस है कि आपने सुख और दुख को धर्म के पालन के लिए सहा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं भगवान? कि दोनों को तुम क्या करो? समान भाव से देखो। ठीक है? अगर व्यक्ति को सुख दुख को सहना आ गया, मतलब कि हम एक सह भी रहे हैं और सुख और दुख दोनों में समभाव हैं, तो समझना चाहिए विषय जो है उसको परेशान नहीं करता। विषय जो है व्यक्ति को परेशान नहीं करता। जब विषय से व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा, मतलब उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो मुक्ति जो है वो उसके पास आ जाएगी। मुक्ति आएगी। क्यों? कि मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाना मुक्ति है। तो सुख और दुख किसको मिलते हैं? शरीर के माध्यम से मन महसूस करता है, आत्मा को सुख दुख नहीं होता। तो किसको महसूस होता है सुख और दुख? शरीर को। और भगवान मुक्ति की बात करें, मुक्ति किसकी मुक्ति चाहिए? तो जो दुख हो रहा है अर्जुन तुमको कि ये लोग मर जाएंगे या ये लोग चले जाएंगे, सुख और दुख है, तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं ये सब क्या है? मौसम की तरह है। एक तो सहन करना सीख लो, या फिर दोनों सुख और दुख में तुम क्या करो अर्जुन? एक जैसे रहो। इसलिए लोग क्या करते हैं? इसमें समभाव रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? धीरे धीरे संन्यास ले लेते हैं। और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष में संन्यास लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने कब लिया था संन्यास? केवल 24 वर्ष में, जब उस समय विष्णु प्रिया माता मात्र 16 वर्ष की थी। और उस समय
विष्णु प्रिया माता जी को छोड़ करके और अपने एकमात्र, जिनके पिता भी नहीं थे, पिता का पहले ही स्वर्गवास हो जाने के बाद केवल माता और उनकी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? संन्यास लिया। क्यों संन्यास लिया? क्योंकि वो सुख और दुख को समभाव से देखते थे। अगर हम सुख को अच्छा मान लेंगे और दुख को खराब मान लेंगे तो दुख आएगा तो भी हमको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और हम सुख को बुरा मान लेंगे तो दुख आएगा तो बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए, दोनों को सम मान लेना चाहिए। और फिर आगे यहाँ पर धीर बताया गया। उस समय हमने क्या बताया? जो उन चारों चीज को जानता है, आत्मा को, परमात्मा को, आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को, वो धीर कहा जाता है। और यहाँ पर धीर का मतलब होता है, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, और र अधीर, धी र मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धर्म के कार्यों में लगा रहता है, जो धर्म के कार्यों में रत रहता है, उसको धीर कहा जाता है। किसके कार्य में लगा हो? धर्म के कार्यों में लगा हो, उसको धीर कहा जाता है। ये यहां पर भगवान बताते, सम दुखम धीरम तो सो अमृतत्वाय कल्पते। मतलब धीर कौन है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है और हमेशा धर्म के काम में रत रहता हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? मुक्ति उसके पास चली आएगी। एक तो धर्म भी कर रहा है, सुख दुख को सहन भी कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो धर्म करने के लिए सुख और दुख को सहन कर रहा है, उसके पास भी मुक्ति आ जाएगी। ये भगवान इन दोनों श्लोकों को समझाते हैं। आगे भगवान 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? सभी व्यक्ति को समझ में आ रहा है? नासते विदिते भावो न भावो विदिते सता उभयोरपि दृष्टोंत अन्योस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा जो अपरिवर्तित रहता है, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? तो भगवान इसी को आगे बताते जाएंगे कि क्या है वो चीज। तो इसको हम लोग समझते हैं, नासते विदिते भाव। भगवान ने यहीं से ज्ञान देना शुरू किया है, इसी श्लोक से। 16वें श्लोक से समझें तो भगवान शुरू करते हैं। उस समय तो बता रहे थे ऊपर से कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन अब समझना चाहिए कि अब मोहग्रस्त जीव हैं, उसके अज्ञान को हटाने के लिए भगवान ये सब बात को शुरू करते हैं। भगवान क्या करे? ना सते विदते भाव, मतलब सत और असत की बात करते हैं। तो पहले सत समझते हैं और फिर असत। दोनों अलग अलग चीज है, सत्य और असत। सत्य मतलब जो सत्य है, असत्य मतलब जो असत्य है। तो सत्य क्या है? तो आत्मा जो है वो सत्य है, क्यों? इसका नाश नहीं होता। और असत क्या है? ये शरीर जो है वो असत्य है। फिर क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, और शरीर क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, और यहाँ भगवान बताते हैं फिर भी वो जो आत्मा है नत्वम नेमे जनाधिपा, वो हमेशा एक ही अवस्था में स्थित रहता है। और जो शरीर बदलता रहता है, और जो शरीर बदलता रहता है वो क्यों बदलता रहता है? उसके कर्म के अनुसार। और भगवान बोलते हैं जो शरीर बदल रहा है वो सुख दुख की तरह है, उसको तुम सहन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो असत के बारे में भी भगवान बताते हैं अभी तक, और सत्य के बारे में भी भगवान ने बता दिया। जो प्रकृति है, जो संसार है, इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ वो हमेशा क्या होता है? बनते बिगड़ते रहता है, मतलब ये परिवर्तनशील है। लेकिन इसको बनाने वाला जो परमात्मा है वो क्या है? पदार्थ। इधर पदार्थ जो है हमेशा बदलता रहता है, और परमात्मा कभी बदलता नहीं है। तो परमात्मा सत्य है और पदार्थ असत्य है। तो इस चीज को बता रहे हैं भगवान। और इसके तात्पर्य में बहुत सारी चीज को लिखते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या अंतर बताते हैं। असत समझ गए और सत्य समझ गए, कौन मरने वाला है और कौन मरने वाला नहीं है। जो मरने वाला है वो असत, जो नहीं मरने वाला वो सत्य। शरीर मरने वाला इसलिए असत, और सत आत्मा जो कभी मरती नहीं है।
और भगवान प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में आचार्य लिखते हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जीव और ईश्वर के बीच के अंतर को समझना चाहिए और समानता को भी समझना चाहिए। ईश्वर और फिर प्रकृति और ईश्वर को समझना चाहिए। प्रकृति और ईश्वर, फिर जीव और प्रकृति को समझना चाहिए। जीव प्रकृति को समझने के बाद जो प्रकृति और प्रकृति में अंतर होता है, प्रकृति और प्रकृति में अंतर होता है, और फिर हर जीव और हर जीव के स्वभाव में भी अंतर होता है और समानता होती है। तो इसको कैसे समझेंगे, कौन मरा, किसका पुनर्जन्म हुआ, ये सब क्या है। ईश्वर क्या है, वो विभू है। क्या है, विभू है। और जीव क्या है, अंश है। प्रकृति क्या है, प्रकृति अधीन है। और ईश्वर क्या है, अधीश्वर है। जीव क्या है, प्रकृति के अंदर रहता है, मतलब ये जो है अपरा है। और जीव कौन सा प्रकृति है, परा प्रकृति है। जीव भी किसकी प्रकृति है, ईश्वर की प्रकृति ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें भगवान बोलते हैं कि दो प्रकार की प्रकृति, एक निम्न एक उच्च प्रकृति। तो अपरा प्रकृति है, जिस संसार को हम देख रहे हो वो क्या है, अपरा। और जीव जो है भगवान की परा प्रकृति है। प्रकृति और प्रकृति में भी अंतर होता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव में अंतर होता है हर जगह का। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाला गुलाब और उसी मिट्टी से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य कांटेदार झाड़ी उत्पन्न कहां से हुआ, मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ। अब उसी मिट्टी से उत्पन्न होता है गन्ना और उसी मिट्टी से उत्पन्न होता है मिर्च। दोनों ही प्रकृति है, दोनों का स्वभाव क्या है, अलग अलग। एक मीठा है, एक तीखा है। जीव और जीव में क्या अंतर है, हर जीव का एक अपना स्वभाव होता है। हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है। इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझना होगा कि आपके घर में जैसे एक ही माता पिता के दो संतानें, एक ही माता पिता के दो संतानें हैं, एक ए और दूसरा बी। लेकिन ए और बी है, दोनों में अंतर है या नहीं है, दोनों के स्वभाव में अंतर है कि नहीं। ए और बी के स्वभाव में एक बच्चा बहुत शरारत करता है, दूसरा बहुत शांत रहता है दोनों एक ही माता पिता के बच्चे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर क्यों आया, क्योंकि ए जो है ये कई सालों कई हजारों जन्मों से कोई और चेतना में किसी और स्थान पे रहा है, उसकी अपनी प्रकृति निर्मित हो गई है। और ये बी जो है ये अपनी प्रकृति निर्मित हो गई है। कभी कभी देखते हैं कोई छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद वो खास किसी चीज से डरते हैं। जब व्यक्ति डरता है किसी चीज से, समझना चाहिए उसकी मृत्यु पिछले बार या किसी जन्म में उस चीज से हुई है। वो जैसे मरा है उसका डर उसके साथ रहता है, तो उसको फोबिया बोलते हैं। जो बहुत छत में ऊपर नहीं चढ़ सकता, पानी के साथ देखते ही वो डर जाता है, आग को देखते ही के साथ डर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ जो घटना घटी है, उसके अंदर जो चेतना आई है, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस बैठा है, वो डर बैठा है, वो उसके पूर्व जन्म के कारण बैठा है। जो उसकी चेतना है कहां से आई, पूर्व जन्म के कारण। तो पूर्व जन्म के कारण आई, इसलिए उसके स्वभाव में क्या आया, अंतर। उसी प्रकार हर जीव के स्वभाव में क्या होता है, एक अपना अंतर होता है। इसलिए हमको इसको भी समझना चाहिए कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। एक तो हम समझ गए कि आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी समझना है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर और जीव में अंतर है कि नहीं। ईश्वर विभू है और जीव अंश है, लेकिन दोनों में क्या है, फिर भी समानताएं हैं। बहुत विभू मतलब बहुत विशाल है और ये अंश है। ईश्वर भी है, जीव भी है, लेकिन जीव भी ईश्वर है, लेकिन केवल और केवल कुछ चीजों में, कुछ ही चीजों को अपने अधीन कर सकता है, अपने हाथ पैर को हिला सकता है और कुछ कर सकता है। लेकिन ईश्वर जो सारे दुनिया का मालिक है, वो सब चीज को अपने अधीन कर सकता है। ईश्वर सिर्फ खुद को, जीव को अधीन कर सकता है। तो इसमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। उसी तरह सब में समानताएं और भिन्नताएं पाए जाते हैं। ये भी जीव है, ये भी जीव है, लेकिन उसके स्वभाव में अंतर होता है।
तो हमें इसको भी समझना चाहिए। इसी को कहते नासते विदते भाव ना विदते सतः, इन दोनों को हमको समझना चाहिए। अब हम लोग 17वें श्लोक को देखेंगे। इसको लिखते जाइए, जैसे हम बोलते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अक्षर समझ में ना आता हो तो आप लोग जो हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अविनाशिम तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चिद कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है, भगवान अब कहना शुरू करते हैं। ये सत्य और असत्य क्या है उसको बता रहे हैं भगवान अब, कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो यहां भगवान बताने शुरू करते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। उसको क्या भगवान बोल रहे हैं? अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। जो व्याप्त है वो कौन व्याप्त है भाई? तो आत्मा की चेतना ही व्याप्त है, तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। जब भगवान ने बता दिया कि वो आत्मा है, वो देही का परिवर्तन है, देह का परिवर्तन नहीं है अर्जुन, तो भगवान को कह रहे तो तुम किस बात का शोक कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? वो मरने वाले नहीं है। जो शरीर है वो तो खत्म होगा ही। उसको शुरू करते हुए भगवान क्या बोलते हैं अब कि जो आत्मा है अर्जुन, वो कभी मरने वाला नहीं है। आत्मा ही व्याप्त है और आत्मा कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है अर्जुन। क्यों नष्ट होने वाली नहीं है? इसको एक एक चीज से समझेंगे कि सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि आत्मा व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है? ये हमारा शरीर है। क्या है ये? शरीर है। शरीर में क्या व्याप्त होता है? तो आत्मा हृदय में रहती है। कहाँ रहती है? वेदांत सूत्र भी कहता है कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। जब आत्मा हृदय में रहती है तो पूरे हमारे शरीर में जो है वो चेतना कहाँ से आता है, वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है कि हम अपने हाथ को हिला पाते हैं या हाथ से कुछ छूते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आत्मा क्या करता है? वो व्याप्त होता है। किसके माध्यम से व्याप्त होता है? तो अपने चेतना के माध्यम से व्याप्त होता है शरीर में। किसके माध्यम से? चेतना के माध्यम से व्याप्त होता है। और कैसे व्याप्त होता है? तो वेदांत सूत्र में कहा जाता है अविरोध चंदनवत। अविरोध चंदनवत। जैसे हरी चंदन का एक बूंद अगर आपके माथे पर रख दिया जाए तो उसकी ठंडक पूरे शरीर में महसूस हो सकती है। तो वैसे ही अगर हम एक जगह अगर हम आत्मा को रख दे शरीर के अंदर, कहां? हृदय के अंदर। आत्मा कहां रहती है? हृदय के अंदर। और वहां से उसका क्या व्याप्त होता है? पूरी चेतना। जैसे एक कमरे में क्या होता है, एक बल्ब जला दे तो पूरे के पूरे कमरे में प्रकाश भर जाता है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और उसी सूर्य से पूरा का पूरा तीनों लोग रोशन होता है। उसी तरह ये आत्मा जो है हृदय में रह करके अपने चेतना का विस्तार करती है, अपने चेतना का विस्तार करती है पूरे के पूरे शरीर में, और फिर आत्मा रहती है वहां। तब हमारा शरीर चलता है। और इसका साइज क्या है? तो भगवान बोलते अनुरात्मा चेतसा वेदित्य में अस्मिन। मेरा ही अंश है वो। भगवान क्या बोलते हैं? मेरा ही अंश है। कौन? आत्मा। और उसका साइज क्या है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि बाला आग्रह सतभागस्य सतदा कल्पितस्य च भावो जीवो सविज्ञेय च चानत्यायः कल्पते। कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, जो हमारा बाल का जो एक नोक है ना, उस नोक के जो अग्रभाग है इतना छोटा है। तो उतना छोटा होने के कारण भगवान इसको क्या बोल रहे हैं? अव्यय। भगवान क्या बता रहे इसको? अव्यय। क्योंकि इतना छोटा है कि तुम उसको देख नहीं सकते। और नित्य तो है ही ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ एक शब्द कहते हैं ना, अविनाशी। और इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
क्यों? क्योंकि आत्मा, हमारे जो बाल का जो नोक होता है ना, उसके भी 10,000वां भाग अगर करेंगे तो उतना छोटा क्या होता है? हमारा आत्मा होता है। कई लोग कहते हैं कि इसका निर्माण किया जा सकता है। चेतना का हम निर्माण नहीं कर सकते। चेतना है मतलब शरीर में आत्मा है, चेतना नहीं है मतलब आत्मा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भौतिक चीजों का हम संयोग करके आत्मा का हम चेतना को ला सकते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, वो चेतना शून्य हो जाता है, तो उसको वापस चेतना नहीं लाया जा सकता। अगर लाया जा सकता तो करोड़ों साल से, लाखों साल से व्यक्ति मरते आया है, आगे भी मरते रहेगा, हम उसके शरीर को रख लेते और हम वापस उसमें प्रयास करते कि ये जिंदा हो जाए। साइंटिस्ट जो हैं, गधे मूर्ख लोग हैं, वो केवल पैसा और समय बर्बाद कर सकते हैं कि हम वापस मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा को आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो वापस पकड़ के उस शरीर में डालोगे कैसे? जब आत्मा को नहीं डालोगे तो चेतना आएगी कैसे? आप सोचते हो कि हम कुछ केमिकल वेमिकल को मिलाएंगे चेतना आ जाएगी, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा जो है वो कहाँ तैर रहा है, तो हृदय में स्थित जो है वो 5 प्राण होते हैं। उस 5 प्राणों के ऊपर आत्मा तैरता है, या उस 5 प्राणों के रूप में आत्मा हमारे शरीर में व्याप्त रहता है। वो 5 प्राण कौन कौन से होते हैं? तो एक है प्राण, प्राणवायु जिसको हम नाक से लेते हैं, आपान, फिर है उदान, फिर है व्यान, फिर समान। ये 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर के भीतर व्याप्त रहते हैं। जो हम प्राणवायु लेते हैं नाक के द्वारा, वो उदान जो हम नीचे से छोड़ते हैं, जो हमारा समान वायु है, जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है, जो हमारे शरीर के बिल्कुल मध्य भाग में वो सर्कल की तरह घूमता है, वो क्या है? समान है। व्यान है जो हमारे सर को स्थिर रखता है। तो 5 प्राणों के द्वारा, 5 वायु के द्वारा हमारे शरीर में आत्मा जो है वो व्याप्त रहता है चेतना के रूप में, और तब जाकर के हम अपने शरीर को चला पाते हैं। इस कुछ भी अगर किसी व्यक्ति को गोल 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 घुमा दिया जाए तो कुछ देर तक स्थिर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो सांस लेकर के जिस वायु को स्थिर करता था, वायु के माध्यम से वो समान वायु क्या हुई, उसकी इम्बैलेंस होने के कारण व्यक्ति घूमता रह जाता है, वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। और कुछ लोग बताते हैं कि 5 जो हैं ये 5 फव्वारे की तरह फाउंटेन है। 1 2 3 4 5, और इसी के ऊपर एक गेंद होता है ना, आत्मा, इसमें वो खेलता रहता है, झूलता रहता है। जैसे फव्वारे के ऊपर एक गेंद रख दिया जाए तो क्या होगा? वो इस प्राणवायु के रूप में वो खेलता रहेगा, घूमता रहेगा। उसी तरह हृदय के अंदर आत्मा व्याप्त रहती है, और वहीं से हमारा जो रक्त संलयन है, दिल का धड़कना है, वो सब कुछ आत्मा के कारण ही होता है, और आत्मा के चेतना के कारण, आत्मा के शक्ति के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर आत्मा नहीं तो सब कुछ नहीं होगा। और ये सब कहाँ रहती है? इनके माध्यम से ही वो हमारे पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। अब मुंडको उपनिषद में भी कहा गया है कि जो आत्मा है वो हमारे हृदय में रहती है। ये समझ में आया कि भगवान क्या बात कर रहे थे? कि जिसकी तुम बात कर रहे हो कि जो नष्ट होने वाला है उसको तो कोई मार नहीं सकता, वो हमारे शरीर में चेतना के रूप से व्याप्त है अर्जुन। उसको तुम अविनाशी और अव्यय समझो। भगवान ने पहला चीज क्या बताया, इसको नोट करते जाइए कि आत्मा क्या है। पहले तो व्याप्त है शरीर में, उसके बाद अविनाशी है, उसके बाद बताया अव्यय है। अव्यय क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म होने के कारण अव्यय है। अविनाशी क्यों है ये भगवान आगे बताएंगे। व्याप्त कैसे है? तो प्राणवायु, जैसे 5 प्राण यहाँ लिखते हैं, 5 प्राण के रूप में व्याप्त है। जिसका उदाहरण हमने दिया, जैसे एक प्रकाश का बल्ब हो एक कमरे में, तो एक ही बल्ब से पूरा का पूरा प्रकाश भर जाता है उस कमरे में। उसी प्रकार व्याप्त जो है वो एक ही आत्मा क्या करती है। हाथी के शरीर में वो आत्मा क्यों ना हो और एक चींटी के शरीर में आत्मा क्यों ना हो, वो व्याप्त उसी प्रकार होती है। उसमें बराबर बल उतना ही रहता है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते ना।
इसलिए आत्मा को समझा रहे हैं। आगे भगवान बोलेंगे कि आत्मा को लोग कहते बोलते सुनते लेकिन समझता कोई नहीं है। तो व्याप्त बताया, अविनाशी बताया, अवय सूक्ष्मता के कारण बताया है। और आगे फिर भगवान कह रहे हैं 18वें श्लोक में, अंतवंते इमे देहा नित्यस्त युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमेश्य तस्माद् इदुष्य भारतः। भगवान क्या बोले, अविनाशी है, अप्रिमेय है तथा शाश्वत जीव के भीतर भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसे तुम मारा हुआ समझते हो या जिससे तुम सोच रहे हो कि तुम मार दोगे, वो मरने वाला नहीं है। तो क्या बता रहे हैं, अप्रिमेय है, वो अपरिमेय है। मतलब अप्रिमेय मतलब सूक्ष्म होने के कारण उसको हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। सूक्ष्म होने के कारण वो दुर्गेय हो गया, उसको हम जान नहीं सकते। उसको जब हम जान ही नहीं सकते अर्जुन, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम युद्ध करो। क्योंकि व्याप्त है, अविनाशी, अव्यय है, अप्रमेय है, उसको हम जान भी नहीं सकते। इतना छोटा है कि वो किधर है। हृदय में भी अगर हम देखें कि कई लोग बोलते हैं कि हमने हृदय का ट्रांसप्लांट करा लिया, और हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों वहीं रहते, तो अप्रमेय शब्द से वो पता चलता है कि इतना सूक्ष्म, इतना दुर्गेय है कि हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि हृदय है कहाँ। हम फिर फेफड़ा के अंदर जो दिल होता है ना, पीछे जो धड़कता रहता है, हम उसको ही समझते हैं कि वही हृदय है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट पता नहीं कर सका कि इंसान का मन क्या है, इंसान का बुद्धि कहाँ है। बुद्धि तो पता कर लिया कि हाँ चलो बुद्धि यहाँ, सब स्टोरेज हाउस इधर है। लेकिन जब इंसान एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसका मस्तिष्क तो यहीं रह जाता है, उसका हार्ड डिस्क तो यहीं रह जाता है, फिर भी उसी हिसाब से कर्म क्यों करता है। आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि मनुष्य का मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ, उसका अहंकार कहाँ स्टोर होता है और उसका हृदय कहाँ है। दिल तो पता है लेकिन हृदय पता नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको इतना सूक्ष्म है कि वो दुर्गय है। इसलिए तुम क्या करो अर्जुन, युद्ध करो। भगवान अब बोलना शुरू कर दिए कि तुम क्या करो, युद्ध करो। तो हमको क्या लगता होगा कि तस्माद, इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। तो भगवान युद्ध में लगाना चाह रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उसको लगाना चाह रहे हैं। भगवान मतलब यहाँ युद्ध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब हिंसा करवा रहे हैं। स्वयं से बोला ना युद्ध करो, तो ये समझना चाहिए भगवान जो है हिंसा करा रहे हैं, ये कोई भौतिक कारण से हिंसा नहीं हो रहा, ये धर्म की स्थापना है। और धर्म की स्थापना करने के लिए अगर हिंसा की जाए तो ये बिल्कुल और बिल्कुल जायज है। इसका यह मतलब नहीं कि आत्मा मरेगी नहीं तो हम किसी का भी बलि दे दे, किसी को भी मारना शुरू कर दे। भगवान कह रहे हैं ना कि अविनाशी, अव्यय, सूक्ष्म, उसको मारा नहीं जा सकता। तो ये नहीं कि हम बलि को प्रधानता दे कि हम किसी को पकड़े तो मरेगा ही नहीं, मारते जाओ मारते जाओ। धर्म के लिए अगर हम लोग हिंसा करते हैं तो सही है, लेकिन जब हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हिंसा करते हैं तो हिंसा के बदले में आपको पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिकार नहीं दिया गया है। भगवान आगे 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, यहां भगवान ने क्या कह दिया, आत्मा को अप्रमेय। इतना सूक्ष्म है कि हम उसको प्रमेय नहीं कर सकते, उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते क्या है, कितना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि इसकी कोई गणना संभव ही नहीं है। 19वें श्लोक में कहते हैं भगवान, एवं एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभय तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। क्या कह रहे हैं, इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान, ये आत्मा न मरता है, आत्मा न मरता है, न मरता है न मारा जाता है, दोनों संभव नहीं है। आत्मा के द्वारा दोनों ही संभव नहीं है। आत्मा न मर रहा है न मारा जा रहा है। मरता है मतलब कर्म है, मरना चाहिए, या किसी के द्वारा मारा जाता है तो क्या है, क्रिया है, कर्ता और कर्म।
न मारा जाता है और न मरता है, उसके साथ न क्रिया संभव है न कर्तापन संभव है, न करता है और न होता है, मतलब न करता है न होता है, न होता है। जो व्यक्ति आत्मा को मरा हुआ समझता है, तो पहले तो आत्मा मरी हुई नहीं है, क्योंकि वो चेतन है और ज्ञान का स्वरूप है, और वो न किसी को मारता है, मतलब करता नहीं है, और मरेगा तो उसके अंदर कोई कर्म होता नहीं है। अगर कोई मर गया तब तो क्रिया हुई कि हाँ मर भी गया, न उसके अंदर कर्ता संभव है न उसके अंदर कोई कर्म संभव है। इसलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम मारते जाएं किसी भी जीव को। अगर हम जीव के शरीर से, जीव के जो शरीर है, जैसे आज एक मुर्गा जन्म लिया, मुर्गा की आयु मान लीजिए 2 साल है, और हम उसको क्या करते हैं कि 1 साल के बाद उसको मार देते, मतलब उसके आत्मा और उसके शरीर को अलग कर देते। आत्मा तो मरने वाली नहीं है, खत्म क्या हुआ उसका शरीर। अब शरीर 1 साल बाद उसका खत्म हो गया और उसकी टोटल आयु कितनी है 2 साल। अब दोबारा जब उसे शरीर प्राप्त होगा तो उसकी आयु कितनी रह जाएगी, केवल 1 साल। तो आप क्या कर रहे हैं, शरीर के रूप में हिंसा कर रहे हैं, आप प्रकृति के नियम का खंडन कर रहे हैं। प्रकृति ने उसको 2 साल दिया है, आपने 1 साल खत्म किया तो 1 साल और मिला उसको। 1 साल खत्म करके जो उसको जन्म लेने में जो भी पाप दंड लगेगा वो सब इसको मारने वाले को लगेगा। किसको, शरीर को, न कि इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को। आत्मा तो पुनः 1 साल बाद आएगी मुर्गे का रूप धारण करके, लेकिन हम बीच में क्या कर दिए, उसके नियम को तोड़ दिए, तो हमें क्या भुगतना पड़ेगा, पाप। जैसे अगर कोई चोर हो या किसी ने मर्डर किया हो, रेप किया हो, तो हमारा संविधान क्या करता है, उसको फांसी देता है। और जब फांसी देता है संविधान के आधार पर जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इसको फांसी दे दो, तो जज को पाप नहीं लगेगा। और जज ने आदेश दिया है किसको, जल्लाद को फांसी लगाने के लिए, तो उसको भी पाप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि संविधान ने आदेश दिया है और भगवत विधान भी है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो राजा को चाहिए कि उसका मृत्यु दंड दे। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म होगा तो इसने जो कुकृत्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, उसका पाप जो है उस व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे भगवत विधान भी हैं और ऐसे हमारे संविधान में भी विधान बनाया गया है। उसी प्रकार अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तस्माद युद्धस्व, इसलिए तुम युद्ध करो। क्यों, क्योंकि धर्म के कार्य में अर्जुन नियुक्त है, और धर्म के कारण अगर वो किसी को मारता भी है तो अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। यहां भगवान क्या बताएं, वो न मरता है और न मारा जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, मरेगा भी नहीं, मारा क्यों नहीं जाएगा? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं क्यों नहीं मरेगा और क्यों नहीं मारा जाएगा। 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतयं अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कह रहे हैं, आत्मा के लिए न किसी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवान क्या कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, वो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं है। जिसका जन्म हुआ है वही मृत्यु को प्राप्त करेगा ना। भगवान कह रहे नायम न जायते न म्रियते वा कदाचिन, न इसका जन्म हुआ है, जो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी संभव नहीं है। नायम भूत्वा मतलब कभी पहले, ऐसा नहीं है कि जन्म कब होता, पहले हुआ हो, पहले जन्म हुआ तो बाद में तो मर सकता है। नायम भूत्वा न भाविता न भूया, न भविष्य में पहले और न आगे भविष्य में, कभी भी आत्मा की मृत्यु संभव नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणः, अजो
नित्य। भगवान क्या बोल दिए, इसका जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो ये क्या है, ये नित्य है। और क्या है, शाश्वतो अयम पुराण, शाश्वत है। और क्या कह रहे हैं, पुराण, बहुत पुराण है, मतलब आदि काल से आत्मा का अस्तित्व है, वो कभी जन्म ही नहीं लिया और न कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा। यहां भगवान जीव के नित्यता को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव नित्य क्यों है, क्योंकि जो जन्म लिया है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, अगर वो जन्म ले रहा है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं इसका तो जन्म हो ही नहीं रहा। उसके आगे क्या कहते हैं, न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा मरती नहीं। पुनः इस बात को कह रहे हैं, देहिन यस्मिन् यथा देहो, और फिर कह रहे हैं भगवान कि न हन्यते हन्य माने शरीरे। क्यों, तो शरीर का क्या होता है कि जन्म होता है शरीर का, तो जन्म के बाद क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद कुछ देर स्थिर रहता है, स्थिर रहने के बाद वो परिणाम पैदा करता है, मतलब संतान पैदा करता है। फिर क्या होता है, वो क्षय होने लगता है धीरे धीरे, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 परिवर्तन किसके हैं, 6 परिवर्तन जो हैं वो शरीर के हैं। लेकिन आत्मा क्या है, भगवान न हन्यते हन माने शरीरे, वो इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होता। ना आत्मा जन्म ले रहा है, ना वो बड़ा हो रहा है, ना वो कुछ देर ठहरने का काम कर रहा है, ना वो संतान पैदा कर रहा है, ना वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रहा है, ना वो कभी आगे मृत्यु को प्राप्त होगा। मतलब सब जो परिवर्तन है वो शरीर के हैं, वो आत्मा के परिवर्तन नहीं है। भगवान ऐसे भी समझा रहे कि देखो अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने अज्ञानता के कारण उस चेतना, उस आत्मा, उस प्रकाश तत्व को नहीं देख पाते। अज्ञान रूपी बादल जब हमारे सामने आ जाता है तो हम सोचते हैं कि ये सब अज्ञान है। उसी तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो हैं एक ही समान वृक्ष के ऊपर बैठे हुए 2 मित्र हैं। आत्मा और परमात्मा कहाँ बैठे हैं, एक ही वृक्ष में बैठे हैं। तो ये परमात्मा है जो हमको बता रहे हैं कि तुम कौन हो, नित्य हो। वही बता रहे हैं कि न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा न भाविता न भूयः। तो भगवान अपने अविनाशी जो भगवान कह रहे हैं, अपरिमेय कह रहे हैं, उन सबको भगवान यहाँ पर बताते हैं। क्यों, क्योंकि वो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु को कैसे प्राप्त करेगा। आगे भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में, 21वें श्लोक में, वेदा विनाशिनम नित्यम न एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थम घातयन्ति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, क्या है, आत्मा अविनाशी है, और क्या कह रहे हैं, जो अजन्मा है। अभी भगवान ने नित्य कहा, मतलब उसका जन्म कभी नहीं होता, तो क्या हो गया, वो अजन्मा हो गया। आत्मा जिसका जन्म नहीं होता, वो क्या है, शाश्वत है तथा अव्यय है। वह भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। जब पता है एक आत्मा क्या है कि ये सामने वाला मरेगा ही नहीं, जब एक व्यक्ति को पता है, आत्मा को पता है कि सामने वाला मरने वाला ही नहीं है, तो अगर कोई कहे कि भगवान आप क्यों मरवा रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे कैसे मरवा सकते हैं, उसका जन्म ही नहीं हुआ तो हम उसको मार कैसे सकते हैं, उसको हम मार नहीं सकते। तो वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका मारना संभव नहीं है। केवल यही है कि जैसे ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जो ज्ञानी है उसको पता होता है कि हमें कि सदुपयोग किसी चीज का करना है, उपयोग अगर करना है तो कैसे करना चाहिए। तो हिंसा जो है, यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, हिंसा ही करवा रहे हैं ना, हिंसा का सदुपयोग करवा रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से कि इन सबको क्या होगा, अब नया शरीर मिलेगा।
ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि जितने भी हैं उन सबको नया शरीर मिल जाएगा, इसलिए तुम हिंसा करो। हिंसा यहाँ किस लिए है? धर्म के लिए हिंसा है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उसको न कोई मरवा सकता है और न कोई उसको मार सकता है। अगर कोई किसी को मरवा ही नहीं सकता तो मारने का आदेश कैसे देगा? लेकिन यहाँ पर जब हत्या की बात है तो केवल और केवल कृष्ण के आदेश का न्याय है। और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान बोल रहे तुम अर्जुन ऐसा करो। आगे भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों करो? जब ऐसा है, इतने सारे जब बताए भगवान ने, तो भगवान बोलते हैं क्या हो रहा है फिर? वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर त्याग करता है। कैसे? जैसे पुराने वस्त्र का उदाहरण भी भगवान कितना अच्छा दे रहे हैं कि पुराने वस्त्र को हम लोग क्या करते हैं? त्याग देते हैं। पुराने वस्त्र को त्यागने में हमें कोई मोह होता है, संकोच होता है? कोई संकोच नहीं होता। हम जब नए वस्त्र को धारण करते हैं तो बहुत आनंद के साथ धारण करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर जो है ये एक दिन जीर्ण होने वाला है। बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको मृत्यु दंड मिलता है, आप कल मर जाएंगे, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। वो अभी भी बोलता है कि हम अभी 10 साल और जिएंगे। क्यों? लेकिन भजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी अपने शरीर से मोह है, वो नया कपड़ा नहीं चाहता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर जो कपड़ा सूट करता है या हमें कंफर्टेबल लगता है, अच्छा भी लगता है, तो हम उस वस्त्र को बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ उसका क्या जुड़ गया है? मोह जुड़ गया। मोह को खत्म करने के लिए भगवान सब कुछ बताते हैं कि जो जिसके प्रति मोह है वो हमेशा के लिए नहीं है। ना सते विदिते भाव, उसको समाप्त तो होना ही होना है अर्जुन। इसलिए आगे बताते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने वस्त्र क्या है? ये शरीर। कैसा शरीर? तो जीर्ण शरीर जो है वो पुराने वस्त्र के समान है। और उसको क्या बोल रहे हैं भगवान कि क्या होगा आगे? नए शरीर उसको धारण करना पड़ेगा। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। जब हम नए शरीर को छोड़ते हैं तो दूसरा जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो भगवान की ही कृपा से हमको प्राप्त होता है। और भगवान आगे बताते कैसे प्राप्त होता है। तो आत्मा और परमात्मा जो है, आत्मा और परमात्मा ये हमारे हृदय में ही रहते हैं। जैसे हमने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष में रहने वाले दो पक्षी हैं। तो मुंडकोपनिषद में कहते हैं कि सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचती मह्युमानः जुष्टाम यदा पश्यन्त अमिशास्य महिमा निमित्त वितोषकः। क्या कह रहे हैं कि दोनों एक ही वृक्ष में रहने वाले हैं, लेकिन मोह के कारण ये क्या कर रहा है? आत्मा जो वृक्ष के जो फल हैं उसके प्रति आसक्त है, और परमात्मा साक्षी रूप में देख रहे हैं उसको कि कब मेरी ओर मुड़ेगा, कब मेरी ओर मुड़ेगा। ये आत्मा जैसे अर्जुन है। अर्जुन क्या किया? जब मोह में फंसा तो अर्जुन कृष्ण रूपी परमात्मा की ओर मुड़ता है, और जैसे ही मुड़ता है इसका जो फल के प्रति, वृक्ष के फल के प्रति आसक्ति था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये साक्षी हैं। ये कौन है? स्वयं परमात्मा है, भगवान है। मतलब अर्जुन ने क्या किया? यहाँ स्वयं शिष्य बना और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसी तरह हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि हम जो बाहर जो विषयों में घूम रहे हैं, विषयों से मन को हटा करके अगर हम परमात्मा के रूप में जाएंगे तो हम सही में अपने अंदर बैठे परमात्मा को चैत्य गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और खुद शिष्य के रूप में। और यही क्या है? हम सेवक हैं और भगवान क्या है? हमारे सेव्य हैं, हमारे मालिक हैं। ये हमें ज्ञान होना चाहिए।
तो उसी प्रकार इन्हीं की प्रेरणा से जो भी कर्म करते हैं परमात्मा साक्षी रूप में हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। हमारे एक एक कर्मों को ये जानते हैं। जब हमारा पुराना वस्त्र मतलब जीर्ण शरीर को बदलना है तो कौन सा हिसाब को रखा है, यही परमात्मा रखते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से फिर हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से ही भीष्म द्रोण आदि को क्या मिलेगा, पुराने वस्त्र, सभी के बाल सफेद हो गए हैं। अर्जुन मार दो इनको, अब नया शरीर मिलेगा, सब सुंदर सुंदर हिष्ट पुष्ट और काले काले बाल होंगे, इसलिए इसको मार दो, ऐसे भगवान समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हिंसा है, हम बार बार कह रहे हैं, ये धर्म के लिए हिंसा है, न कि भगवान उनको मारना ही चाहते हैं। 23वां श्लोक। अर्जुन सोच भी सकता है ना कि अगर हम मार देंगे तो मर जाएगा। भगवान तो इतना बोल रहे हैं कि अविनाशी, अव्यय, अप्रमेय, नित्य, शाश्वत, पुराण, अजन्मा है। अर्जुन के अंदर डाउट आ गया कि हमारे पास तो आग्नेय वस्त्र, ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, मारेंगे तो आप मर जाएगा। तो भगवान उसको क्लियर करते हैं कि अर्जुन जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम कलिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो तुम्हारे पास जो अस्त्र हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सबसे भगवान क्या बात कर रहे हैं, शस्त्रों का मतलब जो अर्जुन के पास तलवार आदि हैं, तुम सोच रहे तुम उससे काट दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर क्या कहते हैं, न शोष्यति मारुतः पावकः, मतलब ये अर्जुन के पास क्या है, ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसको आग्नेय अस्त्र कहा जाता है। आग्नेय अस्त्र, जिससे आग की वर्षा होती है। फिर आपह, आपह का मतलब होता है जलास्त्र, जल अस्त्र। फिर भगवान कहते हैं न शोष्यति मारुतः, मारुतः मतलब वायु अस्त्र, वायु अस्त्र। अर्जुन के पास ये सब अस्त्र थे, तो अर्जुन सोच सकता है कि हम तो इसे मार देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं न तुम्हारे शस्त्र से मरने वाले हैं, न किसी अस्त्र से मरने वाले हैं, न अग्नि के द्वारा सुखाया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन के पास बाण है, आग्नेय अस्त्र। अर्जुन के पास आपह जल अस्त्र भी है, मारुत वायु अस्त्र भी है। तो अर्जुन के मन में आया कि हम ऐसे मारेंगे तो शायद उनको पीड़ा होगी। क्या सोच रहा है अर्जुन कि शायद आत्मा को क्या होती होगी, पीड़ा होगी। इस सबसे मारेंगे तो दर्द होगा ना, लेकिन पता चलता है कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे भगवान बताएंगे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शोष्यति मारुतः, ऐसा भगवान बताते हैं। अब भगवान आगे बताएंगे कि देखो अर्जुन, तुम सोच रहे हो इन सबसे पीड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान आगे इस चीज को बताते हैं कैसे नहीं है। अच्छेद्यो अयम अदेह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एवचः नित्यम सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनः। भगवान यहाँ शब्द क्या यूज कर दिए, सनातन। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं अखंडित है। अच्छेद्यो मतलब अखंडित, कि तुम सोच रहे हो कि हम उससे इनको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो भगवान सबसे पहले क्या कह दिए अर्जुन को कि ये तो अखंडित है अर्जुन। फिर क्या है, घुलने वाली नहीं है, पानी में तुम घोल दोगे वैसा घुलने वाली भी नहीं है। न तुम इसको जला सकते हो अर्जुन, जला भी नहीं सकते। फिर पहले ही भगवान ने कह दिया कि तुम सुखा नहीं सकते अग्नि अस्त्र से। नित्यम मतलब शाश्वत है, भगवान बार बार बोल रहे कि वो क्या है, शाश्वत है। और क्या करे, सर्वगतः। सर्वगतः मतलब क्या होता है कि सब जगह है, नहीं, मतलब है कि वो देवता, पशु, पक्षी, इतने जितने भी योनि है उन सब के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकता है अपने कर्मों के अनुसार, वो सब के शरीर में जाता है। इसलिए भगवान क्या करे, वो सर्वगत है। और फिर कह रहे हैं अविकारी, अविकारी है, वो किसी भी शरीर में क्यों ना चला जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है अर्जुन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो देवता की योनि में हो, पशु की योनि में, पक्षी हो, हाथी, जानवर, कुत्ता, बिलार,
जो भी बन जाए वो किसी के योनि में जाने से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर क्या कहते हैं, अचल है। क्या है, अचल है। अचल का अर्थ है कि इसके जो गुण हैं अर्जुन, वो हमेशा ऊपर नीचे नहीं होते, समान अवस्था में उसके गुण रहते हैं। और स्थाणु मतलब क्या है, उसका जो स्वरूप है वो भी स्थिर है, वो भी इधर उधर होता नहीं है। ये अचल जो शब्द है, स्थाणु है, उसकी स्थिरता को निर्धारित करते हैं कि वो हिलने वाले नहीं रहे, मतलब सदा एक से रहते हैं, सदा एक से रहने वाले, एक से रहे। इसको कहा जा रहा है सर्वगत है, अविकारी है, अचल है, अविनाशी है और अखंडित है। तो मिलेगा कैसे किसी से, बताइए। ये खंडित तो नहीं है, ये अखंडित है, ये अखंडित है। अब इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, ये खुद ही खंड खंड में अखंडित है, अंश है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और उसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों, आखिरी शब्द भगवान कहते हैं सनातन, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, भगवान आत्मा कितने सारे गुण को बताते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अच्युतः अच्युतः तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त क्यों है, क्योंकि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है। और फिर कहते अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनशील है, किसी भी योनि में जाए उसको कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जान करके तुम शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान फिर बता रहे हैं कि तुम किस लिए शोक नहीं करो अर्जुन, तुम इसलिए भी शोक नहीं करो क्योंकि जो तुम सोच रहे हो उसको अव्यक्त है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है अर्जुन, इसलिए तुम उसके लिए शोक नहीं करो। अव्यक्त किस लिए कह रहे हैं भगवान, यहाँ जो भगवान अव्यक्त कह रहे हैं ना, कि अव्यक्त है, तो सूक्ष्म के कारण कह रहे हैं, सूक्ष्म होने के कारण अव्यक्त, देख ही नहीं सकते। और अकल्पनीय है, अकल्पनीय है, क्यों है, तो एक जगह रह करके कैसे पूरा देह में वो चैतन्यता को लाता है। वो छोटा सा अंश है, इतना छोटा सा है, इतना मतलब ये जो डॉट है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं है, समझ लीजिए। उसके बाद भी वो पूरे के पूरे शरीर में चेतनता को प्रकट कर सकता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा। तो इसलिए उसको क्या करे, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो शरीर के जो 6 परिवर्तन होते हैं उसके बाद भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। और ये सब कौन बता रहे हैं, वेद बताते हैं, सब वेद, स्वयं भगवान बता रहे हैं। वेद क्या है, हमारे माँ के स्वरूप में है। माँ जो कहेगी कि पिता कौन है, तो माँ जो वेद है वही कह रही है कि पिता जो है अर्जुन, पिता जो है वो कौन है, कृष्ण है। और वही कृष्ण आकर के हमको ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज का, आत्मा का, कि तुम कौन है। आगे 26वें श्लोक में हम लोग देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। 26वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, अथ चैनम नित्यजातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, उस समय तो बोल दिए कि आत्मा मरती नहीं, इतने सारा गुण बताएं। अब भगवान बोलते हैं कि अगर अर्जुन, केवल और केवल अर्जुन के लिए, कि अगर आत्मा जन्म लेती है और आत्मा फिर मृत्यु को प्राप्त होती है और पुनः जन्म लेती है, तो तुम मार दो, तो फिर तो उनका जन्म होने ही वाला है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो। भगवान यही कर रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, उनका जन्म होने ही वाला है और फिर मृत्यु प्राप्त होने वाली, इसलिए तुम मार दो। इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अर्जुन ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। अर्जुन जानता है कि आत्मा है। तो उसमें 2 तथ्य कहे जाते हैं, एक कहे जाता है वैभाषिक, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, एक वैभाषिक है और दूसरा लोकायतिक है। लोकायतिक जो वैभाषिक है वो क्या करते हैं,
आत्मा के ही अस्तित्व को नहीं मानते। ये लोग क्या बोलते हैं? आत्मा नहीं है। ठीक है, जब आत्मा नहीं है तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि चलो मार दो, आत्मा तो है ही नहीं। अब आत्मा है ही नहीं, जब तुम मार दोगे अर्जुन सामने वाले को तो उनका पुनर्जन्म होना नहीं है। जब उनका पुनर्जन्म नहीं होना है अर्जुन, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। जो बोलते हैं कि आत्मा नहीं है, तो अर्जुन को भी इस भाषा से समझाया जा रहा है। कृष्ण समझा रहे हैं कि है अर्जुन, तुम अगर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो तो मार दो, तो क्या होगा? तो उसको मारने से उनका पुनर्जन्म होगा नहीं, तो पाप का जो भय है तुम्हारे अंदर से वो समाप्त हो जाएगा कि पाप लगने वाला नहीं है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो कुछ रासायनिक जो संयोग होते हैं ना, रसायन के संयोग मात्र है। कुछ चीज बना दिया और उससे कुछ बन गया तो उसको क्या बोलते हैं? समाप्त हो गया। और यहाँ क्या है? आत्मा और शरीर एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जो रसायन के संयोग को मानते हैं वो कहते हैं जो आत्मा है और जो शरीर है, शरीर खत्म, आत्मा भी खत्म। तो जब ऐसा भी मानते हो अर्जुन, तो भी तुमको पाप लगने वाला नहीं है। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मानते हैं आत्मा ही नहीं है, दूसरे मानते हैं कि जो मिला है शरीर वो क्या है? रासायनिक संयोग के कारण है। लेकिन इसमें एक शब्द का उच्चारण करते हैं भगवान कि तथापि तुम महाबाहो। भगवान अर्जुन को क्या कह दिए यहाँ पर? महाबाहो। मतलब महाबाहु का अर्थ होता है जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर अर्जुन जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। जब अर्जुन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है तो भगवान किसके बारे में बात करते हैं? शरीर के बारे में। और 27वां श्लोक बोलते हैं अर्जुन को, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्या कह दिए भगवान कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन के लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान कि अपरिहार्य कारण है, जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना तो अर्जुन तुमको पड़ेगा ही, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने पहले ही बता दिया, न जायते म्रियते वा कदाचिन। मतलब आत्मा का तो जन्म ही नहीं है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? इसलिए तुम क्या करो अर्जुन, उन सब के ऊपर बाण से प्रहार करो। और क्या कहते हैं? न सोचित मरहसी, इसलिए तुम उसका शोक मत करो। पुनर्जन्म होता है, जन्म के बाद पुनर्जन्म कैसे होता है? हमारे प्रारब्ध जब बाकी रहेंगे तो हमारा जन्म होगा। प्रारब्ध जब समाप्त हो जाएगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सरल है, प्रारब्ध समाप्त, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक प्रारब्ध बचा है हमको कोई मार नहीं सकता। मर्डर की अलग बात है, लेकिन हमें मार नहीं सकता। प्रकृति हमें शरीर से अलग नहीं करेगी, लेकिन कोई जानबूझकर किसी को मार देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब अलग एक प्रकार है मृत्यु के। सब बाद में हम लोग समझेंगे। 3 प्रकार की मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु और अकाल मृत्यु। कब किस अवस्था में कौन मरता है ये बाद में समझेंगे। आगे 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेयम तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्या कह रहे हैं भगवान कि अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कब अव्यक्त हो जाता है। जैसे कि सब पहले अव्यक्त थे। भगवान क्या कह रहे हैं कि सब अर्जुन पहले अव्यक्त थे। मतलब कोई भी हमें सृष्टि में दिखाई नहीं देता था। मध्य में सब व्यक्त हुए, मतलब सबका अस्तित्व आया और फिर पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो अव्यक्त थे, व्यक्त हुए, अव्यक्त हो जाएंगे। मतलब जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, घड़ा व्यक्त हुआ कि नहीं? और फिर वापस मिट्टी का घड़ा
मिट्टी में मिल जाएगा तो वापस मिट्टी। तो ऐसे भगवान समझा रहे हैं कि जो मद पहले क्या था, अव्यक्त था। तो अव्यक्त क्या थे, सारे जीवात्मा जो थे एक समय में अव्यक्त थे। उनका व्यक्त मतलब अभी जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं वो कुछ समय के लिए हैं और फिर पुनः क्या होंगे, वो अव्यक्त हो जाएंगे। जैसे जो मिट्टी है वो घड़ा बनता है और पुनः बाद में मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसकी सूक्ष्मता को देखो, कैसे व्यक्त होते हैं और कैसे अव्यक्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आकाश। आकाश से क्या बनता है, वायु। वायु से क्या बना, अग्नि। अग्नि से क्या बना, जल। जल से क्या बना, पृथ्वी। और पृथ्वी से कौन उत्पन्न हुआ, हम सभी। तो ये जब वापस जब मिटेगा तो इसको वापस एरो इधर से लगाइए। पृथ्वी वापस जल में मिल जाएगी, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में। और आकाश कहाँ मिल जाएगा, आकाश अपने महाभूत मतलब शब्द में मिल जाएगा, ओम में। ओम कहाँ से निकला है, भगवान का शब्द ब्रह्म है, वो वापस उसी में अव्यक्त हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि जो सृष्टि होती है वो भगवान के रोमकूप से होती है। वापस भगवान जब श्वास लेंगे तो वापस सारी दुनिया, सारी सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड जीवों सहित भगवान के अंदर जाते हैं और वहां जब पहुंचते हैं तो उसी को अव्यक्त कहते हैं। पूरी की पूरी सृष्टि वहां पर चली जाती है। समझ गए इसको। जब ऐसा हो रहा है, जब आत्मा को हम भौतिक मान लेते हैं, आत्मा को मानो तो शोक क्यों, भगवान बोले अव्यक्त हो रहा है। तो आत्मा अगर भौतिक है, आत्मा भौतिक है अगर, तो शोक किस बात का, क्यों, क्योंकि उसको क्या होना है, मृत्यु में प्राप्ति होना है। अगर आत्मा अमर है तो क्या हो रही है, व्यक्त हो रही है, फिर अव्यक्त हो रही है। तो जब दोनों अवस्था में क्या है, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम आत्मा को भौतिक मानते हो तो भगवान क्या कह रहे हैं इसके पिछले श्लोक में, जन्मस्य जायते, जिसका जन्म हुआ है जन्म ध्रुव मृतस्य च, जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। मतलब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। मतलब एनर्जी क्या होता है, एक एनर्जी को हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते, उसको मार नहीं सकते। तो जितने भी जीवात्मा है, जितने भी हैं, वो शरीर के अंदर कुछ काम कर रहा तो एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। अगर कंजप्शन एनर्जी की थ्योरी को भी समझे तो हम आत्मा को या शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। व्यक्त होगा, अव्यक्त होगा। एक शरीर है वो दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा आत्मा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि इसलिए अर्जुन युद्ध करो, कि जो भी तुम सोच रहे हो वो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा के अस्तित्व को मानता है तो भी शोक करने का जरूरत नहीं है, और अगर अर्जुन आत्मा के अस्तित्व को नहीं भी मानता है तो उसको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सब अदृश्य हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है। भगवान आगे कहते हैं 29वें श्लोक में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचन मान्य शृणोति श्रुत्वा तेन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई क्या होता है, आश्चर्य के साथ देखता है। सबसे पहले आश्चर्यवत पश्यति बोलते हैं, देखता है। कोई कहता है, कोई बताता है, कोई
सुनता है, कोई बता रहा है, कोई बोल रहा है, और इन सब के बाद भी कोई आत्मा को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष आएगा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गलती से भी कोई सोच नहीं पाते कि इतना बड़ा, छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष निकलेगा। छोटे से स्थान पर अनंत कोटि जीव होते हैं। अगर छोटी सी मिट्टी को उठा करके आप लेकर के जाएं और उसको अगर माइक्रो ये से देखें तो आप देखेंगे कि छोटे से जगह में सैकड़ों, हजारों, लाखों जीवाणु दिखाई देते हैं। उन सब के अंदर कौन है? आत्मा है, और इतने छोटे से स्थान पर सब व्याप्त हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सूर्य लोक में भी रहते, अग्नि में भी जीव पाए जाते हैं। जहां पर हवा है वहां भी जीव पाए जाते हैं, जहां हवा नहीं है वहां भी जीव पाए जाते हैं। समुद्र के बहुत गहराई में भी जीव पाए जाते हैं, समुद्र के ऊपर भी जीव पाए जाते हैं। सभी जगह जीव व्याप्त हैं। सर्वे व्यमतः परम, भगवान कहते सब जगह जीव ही जीव हैं। इसलिए इसको कोई समझ नहीं पाता। जैसे हम लोग समझते एक छोटा सा चींटी है, उसमें भी वही आत्मा है, और इतना बड़ा विशाल हाथी है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। इस विषय से भगवान क्या बोल रहे हैं? कोई उसको समझ नहीं पाता। कौन समझ पाता है? जो इस चीजों से मोहित नहीं होता, अपने इंद्रिय तृप्ति से बचता है, वो ही आत्मा को ठीक से समझ पाता है। अर्जुन को आगे 30वें श्लोक में कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्यानि, देही का कभी वध नहीं किया जाता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कह दिए कि किसी भी देही का मतलब शरीर के अंदर रहने वाले जो आत्मा है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो, किसी जीव के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये मरने वाले नहीं है, व्याप्त है, विनाशी है, व्यक्त है, प्रमेय है, नित्य है, शाश्वत है, अपुराण है, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। इसलिए तुम अर्जुन युद्ध करो। देह के अंदर रहने वाले उस आत्मा का, उस शरीर का कभी भी नाश नहीं होता। और अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, उठाओ अपने गांडीव को और तीर चलाना शुरू करो। फिर आगे भगवान क्या कहेंगे? कर्तव्य पालन के बारे में बताएंगे। पहले तो सांख्य योग के माध्यम से आत्मा के ज्ञान को अर्जुन को सुनाते हैं। ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, क्या परिवर्तन होता है, कौन परिवर्तन नहीं होता है, उसको भगवान 19 श्लोक में बता दिए। अब भगवान 31 से 38 श्लोक में बताएंगे कर्तव्य का पालन करना है। उस कर्तव्य का पालन करते हुए कैसे तुम कर्तव्यों में फंसोगे नहीं, पाप नहीं लगेगा, वो भगवान यहाँ पर बताएंगे। जैसे हमने बताया था ना कि अर्जुन का संशय था कि हम इन सबको मार देंगे, तो भगवान ने पहला जो करुणा था उस करुणा का उत्तर दे दिया। तुम करुणा जो कर रहे हो बहुत गलत जगह लगा रहे हो। शरीर के प्रति करुणा नहीं, उस आत्मा के प्रति करुणा होनी चाहिए। तो जो करुणा है अर्जुन की, उसको उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि कभी भी उस शरीर के अंदर रहने वाले देही का नाश नहीं होता। तो भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब भगवान बोलेंगे दूसरे कर्तव्य का, मतलब आनंद चाहिए ना, अर्जुन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। अब भगवान बताएंगे कि कर्तव्य पालन करोगे तो सुख मिलेगा। अब हम लोग उसको सोमवार के दिन, कल और परसों कोई क्लास नहीं है, कल आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें पहले अध्याय के कुछ प्रश्न होंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो सही उत्तर होंगे आपको उसमें टिक करना है। 10 क्वेश्चन आपको लिंक भेजे जाएंगे और 1 सप्ताह तक लिंक चालू ही रहेगा। आप कभी भी उसका समय मिले आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वो आंसर स्वीकार किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप किया कीजिए या कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर संशय है तो हम बताएंगे जहां तक संभव है। हरे कृष्णा।